भजमन नारायण हमारे आने पर भी भगवान उठे नहीं। अभी चलता हूँ, उनको फिर जगाता हूँ। भजमन नारायण 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 प्रभु नारायण नारायण प्रभु नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भगवान भगवान महर्षि, मुझे डर है कि कहीं आपके मुख से निकला हुआ यह शब्द साप में न बदल जाए। हे महर्षि, यह न समझो कुछ पता, मुझको नहीं संसार का। अरे मैं तमाशा देखता हूँ सिर्फ अत्याचार का। वाह रे मेरे नाद वाह, पाप और पुण्य की चक्की आपने तो खूब चलाई भगवान, खूब चलाई। नारायण नारायण। परंतु इन गरीबों की दशा पर आपको कुछ भी दया नहीं आई। हे जगत के स्वामी, हे जगत के पालनहार, बेबसों पर जालिमों का वार हो रहा है और आप से सैया पर पड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। धर्म को अधर्म दबा रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं। भगवान नारायण नारायण। हे महर्षि नारद, ये आपका भ्रम है। कृपा निधान, यह कैसा भ्रम? सुख में संतोष और संकट में कष्ट, यह तो मानव का भ्रम है। क्योंकि विचार करके देखें कि संसार में शांति के बाद क्रांति और क्रांति के बाद शांति होती रही है। इस क्रांति की चिंगारी को आप कैसे शांत करेंगे? इससे यह भारत भूमि नष्ट हो रही है। कंस के अत्याचारों से पृथ्वी पाताल में समा जा रही है और आप एक सैया पर पड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। नहीं महर्षि, अब अत्याचार का अंत होगा। अब मेरे धरती पर अवतार लेने का समय आ गया है और हम अब इस पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए भ्रमित हो रहे हैं। परंतु 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 क्या भगवान? परंतु महर्षि, अभी उस दुष्ट कंस के पास का घड़ा भरा नहीं है। अभी उसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। हे नाथों के नाथ, इस आकी बाकी के चक्कर में कितने को जान चली जा रही है। हे कृपानाथ, जरा सामने देखिए, इन दुखियों की पुकार सुनिए।
अभी आपको कुछ बाकी है सुनने के लिए? हे महर्षि नारद, क्या आपको नहीं मालूम? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। मैं आपके इस पूरे श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाया, कृपया आप विस्तार पूर्वक समझाइए। हे त्रिलोकी भ्रमण करता, इसका अर्थ यह हुआ कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा, तब तब साधुओं की रक्षा के लिए और उन दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रत्येक युग में मेरा प्रादुर्भाव होगा और मेरा अवतार होगा। नारायण नारायण, समझ गया भगवान, मैं आपकी लीला को समझ गया। आपकी महिमा बड़ी न्यारी है। प्रभु, अब आप हमें बताइए आगे क्या होगा? वही जो सदैव होता आ रहा है। अर्थात प्रभु? हे मुनिराज, पल में पापियों का विनाश होगा और ब्रज भूमि पर हमारा अवतार होगा। नारायण नारायण, प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ कि आप पृथ्वी पर अवतार लें और इन पापियों का नाश करें। हे महर्षि, अब आप जाइए। मैं कंस की चचेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र पैदा होकर उस दुष्ट कंस का विनाश करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। अच्छा, हमें चलने की आज्ञा दी। जाइए। मन नारायण नारायण।